नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा में भाजपा की रिकॉर्ड हैट्रिक, करनाल की 5 सीटों पर पहली बार एक साथ खिला कमल। असम में भाजपा के योगेंद्र राणा ने शमशेर गोगी को हराया। चरखी दादरी में भाजपा उम्मीदवारों की प्रचंड जीत, दादरी की दोनों सीटों पर भाजपा ने दर्ज की जीत। सुनील सांगवान और उमेद पातुवास जीते। अंबाला कैंट से अनिल विज ने रिकॉर्ड 7वीं बार दर्ज की जीत, निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराया। जीत के बाद अनिल विज ने निकाला विजय जुलूस। सिरसा विधानसभा सीट पर बदली तस्वीर, कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को हराया। कहा, सिरसा के विकास के लिए मिलकर करेंगे काम। और बल्लभगढ़ सीट से रिकॉर्ड 3री बार जीते भाजपा के मूलचंद शर्मा, जीत के बाद शहर में निकाला विजय जुलूस, इलाके की जनता का जताया आभार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा में भाजपा रिकॉर्ड हैट्रिक लगाते हुए 3री बार सरकार बनाने जा रही है। वहीं भाजपा की इस प्रचंड जीत पर पार्टी कार्यकर्ता और नेता गदगद है। इसी कड़ी में करनाल की बात करें तो करनाल की 5 विधानसभा सीटों पर पहली बार एक साथ कमल खिला है। करनाल से जगमोहन आनंद ने 33,653 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं घरौंडा से भाजपा के हरविंदर कल्याण ने 4,531 वोटों से कांग्रेस के वीरेंद्र राठौर को हराया है। इसके अलावा इंद्री से भाजपा के राम कुमार कश्यप विजयी हुए हैं। वहीं असम से भाजपा के योगेंद्र राणा ने कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को हरा दिया। इधर नीलोखेड़ी में भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीर पंथी ने भी जीत दर्ज की है। श्रेय परमपिता परमात्मा को, मेरे स्वर्गीय माता पिता को, करनाल की देवतुल्य जनता को और मेरे साथ संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को जो कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ दिन रात चलते रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? देखिए, मैं लगातार ब्रिज गुप्ता जी के संपर्क में था क्योंकि इनको काफ़ी तजर्बा चुनावों का लगे रहे। मैंने इनसे पूछता रहा कि भी क्या चीज़ है, तो ये मेरे को शुरू से बोलते रहे कि हम 25 से 30 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं और वही बात है, 30 हज़ार भी हमने क्रॉस किया है। सरकार भी बन रही है। सरकार बन रही है। मुझे पता था कि भी जितने भी एग्जिट पोल हैं ये सब धाराशाही होंगे। मैं आपको लगातार 3 दिन से कह रहा था कि सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बहुत अच्छे से। सबसे बड़ा फैक्टर बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी, CLU गैंग और रोहतक को जलाने वालों को लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ऊपर भी एक मोहर लगाने का काम किया है और लोगों ने इस बात को ध्यान में रखा है कि 10 वर्षों में जिस प्रकार से भाजपा ने एक विकास का काम किया, भेदभाव की राजनीति को खत्म किया और एक इस प्रकार से सुशासन स्थापित करने की दिशा में बहुत से ऐसे कदम उठाए कि जिसमें आज समाज का सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए गंभीरता से काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पर इस बात की भी चिंता की है हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, पूरे मिले और सम्मान के साथ मिले। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने एक और पारी भारतीय जनता पार्टी को दी है। मैं सभी लोगों का बहुत हरियाणा का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर, 3री बार सरकार लगातार बनाने जा रही है भाजपा। वास्तव में एक इतिहास रचा है क्योंकि आमतौर पर तो एक ऐसी राजनीति आज तक हमने देखी है कि एक बार कोई सरकार आई तो दूसरी बार लोगों ने उसको बदल दिया, फिर वो दूसरी सरकार आई, फिर दूसरी सरकार को बदल के किसी और को लेकर आ गए। तो अल्टा पलटी का खेल भाजपा से पहले ये जो होता था, और आज लोगों ने एक स्थिरता देने का काम किया है। लोगों ने ये महसूस किया है कि निरंतर जब प्रयास होते हैं तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। करनाल का मुकाबला देखने लायक था। ऐसा इसलिए क्योंकि शुरुआत में जो रुझान आए और शाम को जो नतीजे आए उसमें जमीन आसमान का फर्क था। करनाल में 5 सीटें बीजेपी जीत गई। असंध, नीलोखेड़ी, करनाल, घरौंडा और इंद्री, ये वो 5 सीटें हैं जो 5 की 5 बीजेपी के खाते में चली गई। दरअसल जो 5 सीटों पे मुकाबला था वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त था, लेकिन जो नतीजे आए उससे हर कोई हैरान परेशान है। खास तौर से कांग्रेस के उम्मीदवार, कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके जो कार्यकर्ता है वो। हालांकि बीजेपी के कई नेताओं ने भी इन नतीजों की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन 5 सीटों पे बीजेपी कई वोटों से जीत चुकी है और करनाल के रिजल्ट जो है
डिक्लेयर हो चुका है। अब आपको बता दूं, असंध में भाजपा के जो योगेंद्र राणा है वो करीब उनको जो है जो वोट मिले हैं भाजपा प्रत्याशी को, वो मिले हैं 54,547 और उनकी जीत 2,367 वोटों से हुई है। नीलोखेड़ी में जो भगवान दास कबीरपंथी है उनकी जीत 18,845 वोटों से हुई है और कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल गोंडर को सिर्फ 59057 वोट मिले हैं। करनाल से जगमोहन आनंद की एक बड़ी जीत हुई है, 33,000 प्लस वोटों से जगमोहन आनंद करनाल सीट से जीते हैं। और घरोंडा की बात करें तो घरोंडा का जो जीत का मार्जिन रहा वो 4531 वोटों का रहा। चरखी दादरी में भी भाजपा के उम्मीदवारों ने प्रचंड जीत दर्ज की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चरखी दादरी की दोनों सीटों पर कमल खिला हो। आपको बता दें कि चरखी दादरी और बाडड़ा विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। दादरी से जेलर सुनील सांगवान और बाडड़ा से पूर्व सैनिक उमेद पातुवास विजयी रहे हैं। वहीं जीत के बाद दोनों भाजपा प्रत्याशियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जश्न मनाया और उत्साह के साथ पार्टी नेताओं का आभार भी जताया। इस दौरान सुनील सांगवान और उमेद पातुवास ने इलाके की जनता को अपनी जीत का श्रेय भी दिया। देखिए, दादरी की जनता की जीत है, दादरी का प्यार है, जनता का दुलार है मेरे प्रति और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो विश्वास दिया दादरी के हल्के ने, उसको मैं पूरा करूंगा। तो क्या मानते हैं, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है? बिल्कुल बन रही है, उसमें क्या शक है, पहले दिन से बन रही थी। तो पहली बार कमल खिला है दादरी में, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, कोई ना कोई चीज़ पहली बार तो होती है। ये थोड़ी ना होता है कि जो कभी नहीं हुई आज तक वो कभी नहीं होगी। लगातार अब देखना, लगातार कमल ही खिलेगा। क्या विजन रहेगा आपका? विजन मैंने मेरा एजेंडा जारी कर रखा है, आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हार्ड कॉपी के माध्यम से। विजन मेरा वेरी फर्स्ट डे से क्लियर था, उसमें कोई शंका नहीं, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं करूँगा नहीं करूँगा ना, करना है। इसीलिए वो विजन जारी किया था, इसीलिए एजेंडा जारी किया था, करने के लिए किया था, लोगों को बहकाने के लिए नहीं किया था, करने के लिए किया था और करूँगा और करके दिखाऊंगा। बता तो दिया विजन का, विजन तो मैंने अपना क्लियर कर रखा है। विजन तो कि मैंने जो करना है जनता के सामने रखा है, जनता ने तभी मेरे पर विश्वास जताया मेरे विजन को देख के। तो भाजपा रिकॉर्ड हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता गदगद हैं। इसी कड़ी में अंबाला कैंट में अनिल विज ने रिकॉर्ड 7वीं बार जीत दर्ज की है और निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा को हराया है। वहीं अपनी जीत के बाद अनिल विज ने अंबाला कैंट में विजय जुलूस निकाला और अंबाला कैंट की जनता का आभार जताया। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि अंबाला कैंट में बचे हुए कामों को रफ्तार दी जाएगी। तो नकारते रहे, नकारने से देश का प्रजातंत्र बदल जाएगा, लोगों की राय बदल जाएगी। लोगों की राय का सम्मान करना चाहिए और जो जनता का फैसला प्रजातंत्र में आए उसको स्वीकार करना चाहिए। इसी में ही बड़प्पन होता है, नकार के उसमें बड़प्पन नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिरसा में इस बार की तस्वीर बदली हुई नजर आई है। गोपाल कांडा का गेम प्लान नहीं चल पाया और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी गोकुल सेतिया विजयी रहे। वहीं जीत के बाद गोकुल सेतिया ने इलाके की जनता का आभार जताया। कांग्रेस के गोकुल सेतिया ने गोपाल कांडा को 7,234 वोटों से हराया है। वहीं अपनी जीत के बाद गोकुल सेतिया ने कहा कि सिरसा के विकास के लिए वो मिलकर काम करेंगे और सिरसा की जनता की उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगे। सिरसा के लोगों ने जो विश्वास मेरे पे जताने का काम किया है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। जिन्होंने वोट डाला वो तो मेरा परिवार है ही है, जिन्होंने नहीं डाला उनको भी साथ लेकर चलेंगे, सबके काम करेंगे, यही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। प्राथमिकताएं मेडिकल कॉलेज की रहेगी जी, हमारे फार्मर्स के लिए नहर के पानी की रहेगी और नशे को ख़त्म करने की रहेगी और उसके साथ साथ जैसे हमारा ट्रीटमेंट प्लांट हम मांग कर रहे थे घग्गर के अंदर लगाया जाए, कैंसर बीमारी बहुत फैल रही है उसकी रहेगी, खेड़ को बचाने की रहेगी, इन चीज़ों पे करेंगे। जीत का मंत्र क्या मानते हैं? मंत्र तो देखो जी, कहीं ना कहीं जो भी मेहनत की लोगों ने, पिछली बार भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस बार भी जनता ने बहुत साथ देने का काम किया, तो लोगों का विश्वास जो है मेरे पे, यही कोशिश हर पल रहेगी कि उनके विश्वास पे, उनकी उम्मीद पे मैं खरा उतरूं।
बल्लभगढ़ सीट पर भाजपा के उम्मीदवार मूलचंद शर्मा ने रिकॉर्ड तीसरी बार जीत दर्ज की है। वहीं जीत दर्ज करने के बाद मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की जनता का आभार जताया और सेक्टर 2 कोली से होते हुए पूरे शहर भर में विजय जुलूस निकाला। इस दौरान मूलचंद शर्मा के समर्थकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी जीत पर जमकर जश्न मनाया और मूलचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति ने बल्लभगढ़ में कमल का फूल खिलाने का काम किया है और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता के आशीर्वाद से ही वो तीसरी बार बल्लभगढ़ से विधायक बनने जा रहे हैं और बल्लभगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। ये बल्लभगढ़ के उन लोगों की जीत है जो कहते हैं अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे, गरीब का विकास कैसे हो, और सारे धराशायी एक तरफ लगे रहते, कोई ऊपर ना तो चुप लग रहे भीतर भीतर, हमें पता ही चुप तो बिल खोदने लग रहे। मैं कोई बात नहीं, चल रहे सड़क बनाओ, आप चलो ऊपर। तो मेरा एक ही बात कहना है भाइयों से कि भारतीय जनता और तो तीसरी बार हरियाणा में सरकार पूर्ण बहुमत क्या लेना। लोग कहा करते थे, अब क्या देख लेंगे, अरे मैं 14 महीना 19 24 महीना। सिरसा की डबवाली सीट पर भी इस बार समीकरण बदले हुए नजर आए। यहां सीट से इनेलो के उम्मीदवार आदित्य चौटाला ने जीत दर्ज की है। आदित्य चौटाला ने 761 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को मात दी। वहीं जीत के बाद आदित्य चौटाला ने पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का आभार जताया और कहा कि मैंने पहले भी डबवाली हलके के लिए काम किया है और अब आने वाले समय में भी इलाके का विकास कार्य जारी रखेंगे। वहीं उन्होंने भाजपा को बहुमत मिलने पर भी बधाई दी है। मैं सबसे पहले तो हमारे परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य और पार्टी के सर्वा ओम प्रकाश चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तेरे को एमएलए बनाऊंगा और आज उनकी बात सच हो गई है, तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ चौटाला साहब का और तमाम मेरे साथियों का जिन्होंने 10 साल मेरे साथ संघर्ष किया, कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ रहे, और सभी सज्जनों का जिन्होंने मुझे बहुत मदद की। धन धन सतगुरु गुरु जमेश्वर भगवान की जय। तमाम साथियों का, संस्थाओं का, हर एक ने दिल से मेरी मदद की, सब लोगों ने, मैं उनका शुक्रगुजार। जीत का श्रेय किसे देंगे? 761 वोट होगा। जीत का श्रेय तमाम इलाके के लोगों को, जिनके मन में ये बात थी कि आदित्य जीतना चाहिए, आदित्य ने बहुत काम किया है, तो मैं सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मुझे आगे और काम करने लोगों के लिए, और मैं हमेशा ही आई एम फॉर द पीपल बाय द पीपल। अगली खबर का जिक्र करेंगे तो हरियाणा प्रदेश में भाजपा रिकॉर्ड हैट्रिक के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बात फरीदाबाद की करें तो फरीदाबाद की बड़खल विधानसभा सीट पर भी कमल खिला है। यहां पर भाजपा के उम्मीदवार धनेश अदलखा ने कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को 6181 वोटों से हराया। वहीं भाजपा के धनेश ने अपनी जीत का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों, इलाके की जनता और भाजपा के शीर्ष नेताओं को दिया। धनेश अदलखा ने कहा कि उन्होंने जनता से जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को वो पूरा करेंगे और इलाके के विकास के लिए जोरदार तरीके से काम करेंगे। बधाई देता हूं अपने नेतृत्व को, जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए वाकई में ऐसी स्कीम चलाई कि जब हम स्लम के अंदर गए तो लोग कहते थे कि मोदी ने और मनोहर जी ने और नायब सिंह सैनी ने काम किया है। आपको एक चीज़ बता दूं कि पार्टी के अंदर हमारे यहाँ आज अब कहीं भी देखें, किसी भी शहर में देख लें, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे गुंडागर्दी नहीं होती, बदमाशी नहीं होती। उस चीज़ का भी लोगों में प्लस पॉइंट आता है। जीत का क्या मंत्र रहा? बड़कल की जनता, लोगों का विश्वास, मेरे गुरु का मुझ पर राजनीतिक कृष्णपाल गुर्जर जी का। 90 दिन का आप टारगेट लेकर चल रहे थे, तो 100% आज आपको बता देता हूँ और अफसरों को बता देता हूँ, या तो मेरे बड़कल के अंदर सीवर की समस्या मेरे घूमने से पहले खत्म कर ले, नहीं तो घुमा मैं दूंगा। राम राम जी, आपके माध्यम से पूरे फरीदाबाद के वोटरों को, मतदाताओं को, हरियाणा के मतदाताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सुंदर निर्णय के लेकर जो अंतिम पग कमल का बटन दबाकर उन्होंने पूरा किया। आज हरियाणा में पुनः तीसरी बार भाजपा की सरकार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। मैं बधाई देता हूं हमारे मंडल अध्यक्ष अमित आहूजा को, जिसने इतने अच्छे तरीके से इस एनएच मंडल में चुनाव को लड़वाया और चुनाव को जितवा के हमारी जो चुनाव की जीत की नींव पड़ी हमारे एनएच मंडल के अंदर पड़ी।
और मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री नायक अपना मनोहर लाल जी को, जिन्होंने एक अच्छी व्यू रचना के साथ टिकट दिए हमारे ऊपर की जो चुनाव कमेटी है। नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने आकर हर कार्यकर्ता के साथ साथ हर प्रदेश के ज़िले के विधानसभा के वोटरों को उन्होंने उत्साहित किया और उन्हें अच्छे वोट डाले और भाजपा के कमल निशान पे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।